नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व कल थोड़ी सी समापन में हमने यहाँ पर मुनि स्वरूप की चर्चा की थी, उसकी थोड़ी चर्चा करता हूँ। जाते जाते एक प्रश्न आया था कक्षा की पूर्णता के बाद। प्रश्न ये था कि मुनिगण नगर में नहीं आते ऐसा आपका कहना है, मतलब आहार के अलावा, लेकिन चौमासे की स्थापना तो नगर में ही होती है, ऐसी बात आई थी। आपको इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ग्रंथों को कैसे समझना, क्योंकि लिखा ऐसा मिलेगा ग्रंथों में कि नगर में 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहते, गांव में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। गांव नगर लिखा मिलेगा, समझना है उसके समीप। ऐसे कैसे समझा जाए आखिर? इसीलिए समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी पार्ट होता है वो किसी न किसी नगर अथवा गांव का पार्ट तो होता ही है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो नगर अथवा गांव की सीमा में आता ही नहीं है? तो ऐसा कॉमन कथन सर्व जगह करने का एक प्रचलन हुआ करता है, उसमें से फिर अर्थ निकाला जाता है और इस पर ध्यान दिया जाता है कि अन्य ग्रंथों में निषेध किया गया हो तब खास तौर पर समझा जाता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे आत्मानुशासन के एक श्लोक की, जिसमें बताया गया था वो सिंह वृत्ति को छोड़कर या हिरण के समान भयभीत होकर ये नगर में आकर बसने लग गए हैं मुनि। हाय हाय पंचम काल की दुष्मता, इसकी कल बात हुई थी। जब नगर के समीप रहने का निषेध था तो नगर में तो हुआ ही। अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मैंने बीच में एक पुस्तक पढ़ी थी और फिर उस पर मैंने 2-3 घंटा लिया भी था साधार कथन। एक बात तो तय है, चौमासे की स्थापना वो रात्रि के पहले प्रहर में होती है, दिन में होती ही नहीं है। मतलब हमको ही हिला देगी ये सब, और इसके सब सूत्र यहाँ वहाँ उद्धृत है। तो इसीलिए नगर जनों का गृहस्थों को उनके बीच में होना तो यत्किंचित संभावना से रहित है। चौमासे की स्थापना कब होती? मैंने कहा रात्रि के पहले प्रहर में। साफ साफ वो काल का भी जिक्र किया है और इसमें कुछ भी शक नहीं है, चौमासे की स्थापना भी जंगल में ही होगी, क्योंकि नगर में, बस्ती में जहाँ पर साधारण जन रहते उनके बीच में उनका कोई अनुष्ठान नहीं हुआ करता। वहाँ पर प्रश्न भी खड़ा किया है, फिर रात में कैसे संयम प्रकाश में खास तौर पर आप कह रहे हो रात में चौमासे की स्थापना करेंगे रात में, लेकिन कैसे पाठ आदि पढ़ेंगे चौमासे स्थापना के मंत्र? तो वहाँ पर उत्तर में लिखा है कि कोई बात नहीं है, ये तो मुनियों के अवगत होते हैं, कंठस्थ ही हुआ करते हैं, इसको कोई पढ़ना थोड़ी पड़ता है। कह रहे चौमासे का मतलब मंगल स्थापना, कलश स्थापना की जो बात करते हैं चौमासे स्थापना की, वो मध्य रात्रि में ही होती है। हाँ? ये मुनियों का काम है। और गृहस्थों को आहट भी नहीं लग सकती कि मुनिराज चौमासे का कहाँ विचार कर रहे हैं, कभी भी नहीं। और आमंत्रण वगैरह देने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। नहीं, कलश स्थापना कहने का तात्पर्य है। कलश स्थापना मैंने बोल दिया, ये तो मंगल का प्रतीक है। उनके पास कोई द्रव्यवधि की कलश स्थापना ऐसा कोई वर्ड थोड़ी मिलेगा कहीं। चौमासे स्थापना का मूल शब्द मिलता है ग्रंथों में। ये ये मैं कुछ नहीं। अच्छा, आप ग्रंथों की बात कर रहे हैं। चौमासे की स्थापना क्या होती है? चौमासे की स्थापना और कुछ नहीं होती है। जैसे अष्टानिक की स्थापना क्या होती है?
अष्टानिक की स्थापना क्या होती है? आज अष्टमी है, हमने मन में स्थापित कर लिया। नहीं तो जैसे ये 4 महीने रहेंगे तो नगर में नहीं रह सकते 4 महीने? कहाँ? नगर में। आप मजाक कर रहे हैं। नगर में रहना संभव ही नहीं है मुनियों का, नगर के बाहर। रक्षाबंधन कहानी आती है, इसमें भी शायद यही आता है कि कहाँ मिलने गए थे वे? वो तो जंगल में गए थे, लेकिन उज्जैन मुनियों का होना जंगल के अलावा अन्य किसी स्थान में भी नहीं पाया जा सकता सिवाय आहार के, और मुनियों का दूसरा कोई ठिकाना नहीं हुआ करता। और चौमासिक में देखो जंगल में तो घास उगेगी ना चातुर्मास के समय, तो उनके लिए निहार के लिए भी जाना है, आहार के लिए, तो जंगल में कैसे पॉसिबल? उनकी बाध्यता ही नहीं है ऐसी। और ये तो आज हम देखते हैं तो ऐसे विचार कर रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल है ना कि जंगल में तो नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हम सब इसी दिशा में विचार करके देखें। नगर में निवास कभी भी मुनियों का हरगिज संभव नहीं है। अपने बीच में आकर वे नहीं बसेंगे, क्योंकि मुनि जनों में और लौकिक जनों में महान अंतर है। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति भी अपने बीच में कैसे आएंगे? जैसे 4 महीने बारिश के समय तो घास प्रत्येक जगह, चौमासे में इतनी सहूलियत भर है कि इतने टाइम तक एक स्थान पर रुकेंगे और दूसरी कोई सहूलियत नहीं है, गमनागमन नहीं होगा। तो इसका क्या समाधान है? घास उगाएगी और उनके लिए निहार के लिए जाना, आहार के लिए। समाधान ये है, यदि आपको वैसा ही लग रहा हो तो गमन नहीं करेंगे। एक घास पर तो मैं ये कहना, घास पर तो चलेंगे ही नहीं, लेकिन घास से बचने के लिए नगर में नहीं आएंगे। सब जगह सब समस्याएं हो सकती है। आज रोडों का जमाना देखकर शायद आप सोच रहे हैं, जो भी कुछ हो, जंगल में जहां पर भी वे रहते हैं वहां पर आपको ऐसा अनुमान करना पड़ेगा कि कोई ऐसा स्थान सुरक्षित रहता होगा जो घास से रहित होता होगा। हाँ, वसतिकाओं की चर्चा, अच्छा आप कल थे नहीं शायद ना, वसतिकाओं की चर्चा 1-2 दिन में और आने वाली है। एनीवे कुछ भी हो, लौकिक संसर्ग उनका नहीं होगा मुनियों का, किसी भी हालत में नहीं, और भोजन के अलावा नहीं, फिर चाहे जो स्थितियां उनकी बने। अपने बीच में और अपने आश्रित उनका कोई काम नहीं हुआ करता। बोलो। बारिश में गमन कर लेते हैं मुनिराज, हल्के हल्के बूंदाबांदी में गमन कर लेते हैं। नहीं, जाते ऐसी बारिश हो जिससे उनको यही फर्क नहीं समझ में आए कि ये नाली है कि रास्ते का बहता पानी है, इतना सपाटी हो जाए कि सब एक ही हो जाए, तो ऐसे केस में उनको निषिद्ध कहा गया है। भगवती आराधना के प्रारंभ में ही यह प्रकरण उठा, आज दोपहर में चर्चा उसकी चल रही थी कि क्षुल्लक तो वर्जित है, क्षुल्लकों का जाना। क्षुल्लक आहार के लिए नहीं निकल सकेंगे, थोड़ी सी भी बूंदाबांदी चालू हुई तो भी, और अच्छी बारिश होने पर भी मुनिराज तो निकल सकेंगे। अच्छी मतलब ये इस मर्यादा में समझ लेना। और कारण ये बताया क्योंकि ये सवस्त्र है क्षुल्लक आइलक, और वस्त्र का पानी के साथ संपर्क बनेगा तो समूर्छन जीव की उत्पत्ति होगी, तो वे तो नहीं जा सकेंगे, मुनि जा सकेंगे। बस गिरने का ऐसा डर हो तो फिर वो उनका वर्जित बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि वो पानी प्रासुक होता है और संपर्क में वैसे ही बना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रासुक ही है पूरा ये, तो इसमें उनका गमन बनेगा और आहार भी बनेगा। भगवती आराधना का प्रारंभिक प्रकरण पढ़ना चाहिए। तो गीली में उनके चलने का निषेध नहीं है, और वो पानी जो ऊपर से आया वो जमीन प्रासुक हो गई और पानी प्रासुक हो गया। इसका भी प्रकरण आपको कोशों में मिल जाएगा, प्रासुक आप खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा ये सब। तो ऐसा होगा, और बस ऐसे कोई पडल्स वगैरह हो जाए जिसमें से फंसने का, गिरने का अवसर हो, तो ऐसे में गमन तो आसक्ति भरा हो जाएगा, तो ऐसे में गमन नहीं होगा। और कुछ
आगे तो ठीक है, जा रहे हैं, हाँ जाना और आना तो नजदीक हुआ। बूंदाबांदी में हाँ कर सकेंगे। बूंदाबांदी में विहार का ऐसा है स्वरूप, हर 1-2-3 दिन में उनको निकलना ही है। विहार अलग सा क्या होता है आप समझे, हर एक दिन में उठाना है अपना 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 उठाना, मतलब कुछ है भी नहीं है, निकलना है आगे, निकलना है आगे। और आप चौमासे के विहार की बात करते हो तो उसका भी ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं है कुछ। चलिए अपन वसतिकाओं की चर्चा 2 दिन के बाद कर लेंगे। वैसे हम कल चर्चा कर चुके हैं लगभग 15-20 मिनट, और भी 1-2 दिन रुकिए फिर और चर्चा करेंगे तो आपका प्रश्न मैं उठाऊंगा फिर से। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। प्रकरण चल रहा है व्रतों में जिसको चक्रवर्ती कहा जा सकता है और जिसको तपों में भी सारभूत कहा है, ऐसे वैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा है। आचार्य ने इतना महिमा मंडन किया, इस स्तर का महिमा मंडन किया वैयावृत्ति का कि यहां तक लिखा धवल आदि ग्रंथ में कि वैयावृत्ति में बची हुई सभी भावनाएं गर्भित हो जाती है, षोडश कारण भावनाएं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में यदि कोई सबल कारण होगा तो वैयावृत्ति ही होगा। इसलिए ऐसा तक लिखा है जो जीव स्वाध्याय ही में संलग्न है केवल मुनि, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि उनको बीमारी आदि आपत्ति आने पर उनको ऐसे प्रसंग में वैयावृत्ति के लिए और का ही मुंह ताकना पड़ेगा, ऐसे वचन आए हैं। इसलिए हमें चाहिए आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। और स्वाध्याय में अपना ही हित सदता है, लेकिन वैयावृत्ति में स्व तथा पर दोनों का हित सदता है। और आप लोग सब जानते होंगे क्षपक की समाधि कराने के लिए, क्षपक ये शब्द 2 के लिए प्रयुक्त होता है। एक तो क्षपक श्रेणी वाले का, एक तो दर्शन मोह के क्षपक को भी क्षपक कहते रही यदि, और कर्म की क्षपक की बात है। और एक जो समाधिस्थ है, ऐसे जीवों की संलेखना को सिद्ध करने के लिए 48 निर्यापक तक होने की बात कही है। फिर कौन मुनि क्या करता है, कौन मुनि क्या करता है, ऐसी पूरी बात आई है। और काफ़ी विश्लेषण इसका आया है, मतलब वैयावृत्ति की काफ़ी महिमा मंडन हुआ है। वैयावृत्ति का कल एक फेज हमने देखा था जो दान रूप है। कल थोड़ी सी चर्चा प्रकारांतर से हम कर चुके थे, पैर दबाना, हाथ पैर दबाना, मालिश, मसाज, मर्दन आदि। आज वो छंद भी हम पढ़ लेते हैं। 112वां श्लोक है। अब संयमी जनों की वैयावृत्ति के और भी कार्य है, उन्हें बतलाने वाला श्लोक कहते हैं। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयो संवाहनं च गुण रागा वैयावृत्यं यावान उपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। ये कल जैसे मैंने कहा तो छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, पदखंडना रूप, एक एक छोटे छोटे प्रश्न रूप, इसमें भी ऐसा बन सकता है। जैसे क्या ऊपरी हेडिंग चाहिए, वैयावृत्य का स्वरूप। पहला प्रश्न क्या, पदयो संवाहनम, पैरों को दबाना। वैयावृत्ति का अर्थ यहां पर क्या किया जा रहा है, पैर आदि दबाना। एक फिर और एक बात लिखी है, यावान उपग्रहो अन्योपि, एक शब्द आया है यावान उपग्रहो अन्योपि, तथा उपलक्षण से, इसी में लिखना चाहिए आपको क्योंकि टाइटल के अंतर्गत कि पैर आदि दबाना तथा अन्य भी ऐसे और भी कार्य करना। उन्होंने तो एक संकेत दे दिया। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो लिटरली हिल जाते हैं, क्योंकि क्या क्या भयानक स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है मुनियों को। हम 2 दिन भी बिना आहार पानी के रहकर देखें तो हमको पता चल सकता है। कभी गर्मी की हम अनुभव कर ले, गर्मी का, अथवा एकदम शीत का। हम
कमरे बंद बंद करके बैठते हैं, रजाइयों में भी बैठते हैं, इतने सब है। और भी डिवाइसेस है हमारे पास, कूलर हीटर वगैरह सब इसमें तापते, फिर और भी जो भी कुछ बनता है सो करते हैं, और गरम गरम खाते भी रहते हैं, और भी सब बातें हैं। और ये मुनिराज उसी प्रसंग में वे नदी के किनारे बैठे हैं और सिकुड़ी, मतलब जैसे अपन क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल फॉर शिवरिंग, कपना वगैरह ऐसा स्वाभाविक रूप से हो, अलग बात है। अभी खास तौर पर देखने में आ रहा था ठंड में, यहाँ पर मैंने जिक्र भी किया था उसका, जो मुनि आगे हाथ लेते हैं ऐसा और थोड़े दौड़ने के मूड में रहते हैं, दौड़ते ही है दिसंबर जनवरी के करीबन, और सभी इन फ्लॉक्स दे मूव इन, एक भीड़ में वे चलते हैं और ऐसे हाथ लिए रहते, जैसे आम आदमी थोड़ा सा हाथ आगे लिए रहता है, ऐसे थोड़ी चलेगा उनको। और बाद बाकी कैसे पाप का उदय आए वो बात अलग है, लेकिन इनकी तरफ से साफ तटस्थ मुद्रा ख्याल में आएगी, मतलब सामने वाले को देखकर ये मुद्रा हिला देना चाहिए कि ये है जिन शासन। मैं तो ये कह रहा हूँ कैसी कैसी परिस्थिति आ सकती है, इसका विवरण काफी किया आचार्यों ने। ऐसा तक लिखा है रात में ग्रीष्म ऋतु में खूब धूप झेल ली उन्होंने, और आप सब जानते हैं पहली धूप, और उसमें चोटी पर जाकर बैठ जाते हैं, और जहां पर पैर भी रखना मुश्किल है गर्मी में वहां पर बैठ जाते हैं ऐसे कोमलांगों से। और रात्रि में ऐसी भी भयानक स्थितियों से उनको जूझना पड़ सकता है, इतनी शोखन पड़ सकती है, इतनी तड़पन हो सकती है कि घेर के संग उनको खड़ा रह सकता है वहां पर। व्हाट शुड बी डन नाउ। और आचार्यों के तो वैसी भाषा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके होश उड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आचार्यों के माथे चिंता की रेखा मंडराए बिना नहीं रहेगी। किन किन मुनियों पर क्या क्या परिस्थितियां बनती, तो वैयावृत्ति के लायक बहुत सारी बातें कही है। यहाँ तक कि दिन में उनकी करवट उनकी सीधी करना, बाई दाएं घुमाना, फिर केश लोच के कार्य में उनका सहयोग करना, फिर एकदम ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में ही होता है, नहीं तो केश लोच स्वयं ही स्वयं का करना पड़ता है, ये रूल है। लेकिन ऐसी स्थितियां फंस जाए, मल, कल काफी बात कही थी मैंने, मल मूत्र यदि निकल ही नहीं रहा हो तो क्या क्या लिखा आपको पढ़ना चाहिए ग्रंथों में। मैं अभी कहाँ तक कहो, अमुक अमुक चीज गुदा के स्थान पर लगाकर, जिस प्रकार मतलब सॉर्ट ऑफ इनिमा आदि देकर कैसे मल आदि उसको उत्सर्जित हो विचार करते हैं। और संस्तर को भी एक एक जैसे उनको लिटाना है, 2-4 जन फटाफट संस्तरों को शोधने लग जाते हैं। और यहाँ तक वर्णन आया है अपवाद के केस में, यदि रात में बहुत तकलीफ से ग्रस्त होने लग जाए, वो कभी खान पान की भी चीज मांगने लग जाए, तो ऐसे में खास विकट स्थिति आचार्यों के सामने, निर्यापकों के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे में क्या किया जाए, चिल्लाने लगता है जोर जोर से उजला, और कभी कभी तो इस कदर होश को गंवा बैठता है। उसमें भी ये लिखा है काफी कि फिर वो शपक को आचार्य सामने जाकर खड़े रहते हुए कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, मैं कौन हूँ, ऐसा ऐसा करके उनकी पहचान लाने का प्रयास करते, उनको होश में लाने का। इतनी प्रतिकूलता से वो गुजर सकते हैं, इसलिए वैयावृत्ति को बहुत महान कहा है। कहीं गमन करके आए, जैसे अपन भी कोई बड़े बुजुर्ग घर के अथवा मेहमान घर में आए, तो उनको आते ही क्या, हम ये एटिकेट सिखाते भी है बच्चों को, आते ही पानी पूछना चाहिए तुम्हें बैठने को। खूब मुनि संगों में ये सब होता है। कोई मुनि यदि आए दूर से, तो उनको सबसे पहले क्यों आए, काय के लिए आए, ऐसा कुछ भी न पूछकर उनको सबसे पहले यहाँ पर कोई जलपान की तो है नहीं, लेकिन उनकी मृदुवाणी मृदु व्यवहार ही अमृत समान है। उनको वहीं पर फिर थोड़ा सा नमोस्तु आपस में हो जाएगा, उनको आसन ग्रहण करने की, बैठने की, आसन ग्रहण करना मतलब और कुछ नहीं, बैठने की उनको निवेदन किया जाएगा। और ऐसा भी नियम आया है कि 3 दिन तक ज़्यादा बात नहीं करते आगंतुक मुनि के साथ, क्योंकि एक दूसरों की परीक्षा करते रहते हैं। आगंतुक भी ये सोचते मैं गलत जगह तो नहीं आकर फंस गया, और वे भी ये सोचते हैं ये कोई गंदी मछली तालाब को बिगाड़ने तो नहीं आई। तो एक दूसरों को सशंक दृष्टि से भी देखते रहते हैं, परीक्षक दृष्टि से भी देखते रहते हैं, लेकिन साथ साथ आपस में आदर सम्मान भी चलता रहता है। फिर आए हैं तो श्रम निवारण करने के लिए पैर आदि दबाना करना, ये भी सब
होता रहता है आपस में वही अवृत्ति। व्यापत्ति परिस्थितियां बता रहे थे उस समय में वो अपने पद से चेतनी हो जाते हैं। अंदर में क्या होता होगा भगवान ही जाने। गुणस्थान का तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, गुणस्थान के बहुत अच्छे दिखने वाले आहार करने के ही काल में सब कुछ अच्छा दिखने पर भी छठवां सातवां झूलते झूलते धड़क से पहले में आए, फिर चौथे में आए, फिर पांचवें में आए, ऐसा निरंतर चलता रहता है अंदर से। चरणान योग की हम बात करें तो भ्रष्टता तो समझ में आने ही लग गई है, लेकिन एनी हाउ उनको पॉइज करना, उनको उनका मानसिक संतुलन उनका बनाए रखना, इसके लिए सब जुट जाते हैं। ऐसा तक वर्णन आया है, आपने पढ़ा सब होगा। आवश्यकता पड़े आचार्यगण खाद्य पेय सामग्री भी मंगा लेते हैं और दिखा देते हैं, और फिर दिखाकर खिलाते पिलाते नहीं है, फिर उनके उसके माध्यम से भी उनको सलाह देते हैं, फिर उपदेश देते हैं, कहते हैं कि बहुब्रह्मण तुम्हें करना हो तो ये करो फिर, और अनादिकाल से खाते आए हो, तृप्ति कब हुई है, ऐसा उपदेश के द्वारा ये सब मनोवैज्ञानिक ढंग से ये सब चलता रहता है उनका। आचार्य इसलिए तो कहते हैं कि बहुत पारखी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल के बहुत ज्ञाता होने चाहिए, कब क्या स्थितियाँ बनती, कब क्या स्थितियाँ बनती है कुछ कह नहीं सकते। गलत दवा दी जाए मुनि को, आहार पानी में भी अपन गलत खाने में आ जाए, कड़वी तुम्बी दी थी तो जान तो चली गई थी एक जन की। दवा के रूप में यहाँ पर दिल्ली में 60-70 साल पहले की बात है, 70-80 साल हुए होंगे, जहाँ तक मैंने सुना है सूर्य सागर महाराज की ही बात है, अथवा संघस्थ कोई मुनि की बात है। उनको बहुत गर्मी चढ़ गई तो उनको दवा के रूप में जो चीज़ दी गई वो इतनी उल्टी रिएक्ट कर गई, एकदम उठकर दौड़ने लग गई हवा पागल जैसे, और एक महिला घड़ा लेके जा रही थी पानी का, वही उसको धक्का देकर वो घड़ा ले लिया हाथ में, सीधा मुंह पे लगा लिया। क्या क्या स्थितियां हो सकती है, ये तो आज की स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकूलता तो प्रतिकूलता होती है, शिथिलता आज है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों कोई आज की ही थोड़ी है, कैसी करीब परिस्थितियाँ होती है, ये 12 मासा में आपको सुनने पढ़ने मिल जाएगा। तो मुनि भी आपस में वे भी एक प्रकार से साधर्मी ही है, तो जैसा उनसे बने वे आपस में करते रहते हैं। तो ऐसे में मुनि तीर्थ स्थानों की शरण भी नहीं लेते? तीर्थ स्थानों में जाते हैं ये चौमासे के लिए। देखो अभी 2 दिन फिर रुकना पड़ेगा आपको। हम जिसको मठ कह रहे हैं, जिसको वसतिका कह रहे हैं, जिसको आश्रम कह रहे हैं, जिसको उपाश्रय कह रहे हैं, जिसको चैत्यालय कह रहे हैं, जिसको हम धर्मशाला कह रहे हैं, उसका स्वरूप में 2 दिन के बाद खोलूंगा। फिर कुछ भी बोलिए आप, लेकिन जैसे दिमाग में आपके मठ चैत्यालय आदि चल रहा होगा उसको तो उखाड़ फेंकना चाहिए। शब्द हम वही बोलेंगे लेकिन स्वरूप हमारा बताएंगे हम, जो 2 दिन और रुकना बेहतर होगा, क्योंकि प्रकरण टकराएगा फिर अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी उपलक्षण से कहा, हाथ पैर दबन आदि, बाकी का और समझ लेना चाहिए। हाँ, कभी चौका लगवाना आदि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, जो आचार्यों के ज्ञान में आए। छल ग्रहण करने के बाद नहीं लेना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं, पदियो संवाहनम, पैर को दबाना, और यावान उपग्रहो अन्योपि, अन्य भी जो जैसा संभव है वैसा उपकार करते हैं। अब इसमें और क्या आ सकता है पैर दबाने के अलावा? ने मैंने कहा ना, जैसे संस्तर का परिमार्जन, जो उठने बैठने की भी ताकत के नहीं, जैसे कल आप भी नहीं थे शायद, कल मैंने कहा था जंघा बल की बात कही थी। यदि इतने वीक हो जाए मुनिराज और भोजन के बिना नहीं रहा जाए, तो आचार्य स्वयं जिनकी निगाह से कांपता है मुनि, और ऐसा आया है ग्रंथों में, उनकी धाक इतनी होती है जैसे शेर को देखकर गीदड़ ने ग्रहण किए हुए भक्ष्य को झटके में उगल देता है। ये मानकर मानो शेर ये कह रहा हो, यहाँ के चप्पे चप्पे कण कण पर मेरा अधिकार चलता है, तुमने इस जंगल का भक्ष्य कैसे खाया, मुझे बिना पूछे। शेर को देखकर ही उगल लेता है। आचार्यों का स्वरूप ऐसा कहा है कि मुनि आचार्यों को देखे भर तो कुछ छिपाने की क्षमता उनमें होती नहीं, धड़ाधड़ वो मन कर देते हैं।
सब आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, मेरे से गलती, मेरे से, मन की भी बात कहते हैं। और कहो तो उन्होंने अभी नजर भी ऊपर नहीं उठाई है, तभी यह हाल है। वे ही आचार्य प्रसंग पड़े पर ठेठ जंगल से लेकर 2-3 किलोमीटर दूरी आहार जहां पर संपन्न होता है, अपने हाथ से पकड़कर जंगा बल देकर वे स्वयं आहार के लिए ले जाते उनको, क्योंकि चलने में सक्षम ही नहीं है आज। और ये मर्यादा जो है आहार करने के लिए टेकना आदि नहीं, स्थिति भोजन नाम का एक शेष गुण है 28 मूल गुण में, खड़े खड़े भोजन करना। तो उसके लिए तब उस काल में तो उसको छोड़ देंगे, तब सपोर्ट नहीं चलेगा। और यदि वो सपोर्टलेस भोजन नहीं कर सकते, फिर उसको समाधि संलेखना की बात कही जाएगी। मतलब आचार्य ही इसके लिए सब कुछ स्टडी करेंगे, दूसरा नो वन विल पोक। सब ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा है माइंड योर ओन बिजनेस, जाओ तुम अपना काम करो। सब जो आचार्य ने बस इतना सा इशारा किया, पूरी बटालियन कल दक्षिण की तरफ पीछे मुड़ हो जाएगी। नो मोर क्वेश्चंस, फिर कोई प्रश्न नहीं होता। सब क्यों, ऐसा क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आचार्य तो आचार्य है। उनको 4 जन पूछने लग जाए, फिर तुम ही आचार्य नहीं बनते क्या? सोच समझकर हम बने हैं अथवा हमको बनाया गया है, तो ऐसे ऐसी सब परिस्थितियाँ हो सकती है। तो यही आचार्य मल मूत्र का भी कैसे निवारण करते हैं, ये हाथ से पकड़ कर ये सब ऐसा कर सकते हैं। और जो ख्याल में आया और विचार करना चाहिए ऐसा। जो मुनिगण दिन में भी बात नहीं करते हैं, मतलब नहीं के बराबर, वे रात में भी बात कर सकते हैं अपवाद स्थिति में। मुनि सब घेर के बैठते, फिर संबोधन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब क्षपक के लिए ये सब हो सकता है। वैयावृत्ति के दौरान ये सब आ जाएगा। वैयावृत्ति से क्षपक के समय होती है या नहीं, नहीं, कल मैंने काफी इस पर फोकस किया एक्चुअली। वैयावृत्ति शब्द ही बना है पीड़ित और अकुलित मुनिराज को सेवा आदि करना। ये जब चाहे नहीं होती 12 महीने, हम भूल भ्रम में है। ये विशिष्ट स्थितियों में बहुत रुग्ण ऐसे हो तो ही उनकी वैयावृत्ति हुआ करती है। ट्रेंड बन गया, आज तो ट्रेंड बन गया, तो वो कल चर्चा इस पर की है काफी। तो देखिए एक प्रश्न हुआ, कौन सा, क्या, सेकंड क्वेश्चन, क्यों गुण रागात, गुणों के प्रति राग होने से ये सब किया जा रहा है। मुनिराज की सेवा करके वे रत्नत्रय की सेवा कर रहे हैं। उनके रत्नत्रय के उपचार से, परमार्थ से अपने ही रत्नत्रय की वृद्धि की। और क्यों, सॉरी क्यों तो हो गए, गुण रागत है ना। एक मिनट, किसके लिए, बट लेकिन वो क्यों में ही चला जाएगा। व्यापत्ति व्यपनोदह, व्हाट फॉर, क्यों करते हैं ये सब, हाथ पैर क्यों दबाना, क्योंकि जो थकान उनको उत्पन्न हुई है मुनिराज को, तो वो थकान उतरने के लिए, व्यापत्ति आपत्ति, व्यपनोदह नाश करने के लिए। पदयो संवर्णम च गुण रागत वैयावृत्यम यावान उपग्रहो न्योपि संयमिनाम, संयमियों को ये सब करना चाहिए। टीकाकार ने काफी इसको खोला है। संयमी 2 प्रकार के होते हैं, सकल संयमी और देश संयमी। क्योंकि जैसे मुनियों में ये होता है, वैसे गृहस्थ भी अपने अपने स्तर पर उनकी भी वैयावृत्ति होती रहती है, या ऐसा समझना चाहिए। ऐसा काफी प्रकरण इस श्लोक में आया है। आगे के श्लोक की ओर अपन बढ़ लेते हैं। विशेष चर्चा आगे के श्लोक में करने लायक है, रुकने लायक। इस श्लोक में साधारण बात थी, आगे बढ़ लेते हैं। अब वैयावृत्ति में प्रधान आहार दान है, उसे बतलाने वाला श्लोक कहते हैं नवपुण्य, अगेन बैक, फिर पीछे घूम गए हैं। पहले श्लोक में दान की बात आई ही थी, बीच में पैर दबाने आदि की बात कही, आज फिर वहीं पर आकर खड़े हो गए दान में। इनके 3 फैकल्टीज है वैयावृत्ति के, एक तो दान, एक दूसरा हाथ पैर दबाना आदि, और तीसरा पूजा। ये कल चर्चा इसकी आई थी। और दान के भी फिर 4 है, 4 प्रकार के। इसमें आहार दान की बात करेंगे। नवपुण्य प्रतिपत्ति
सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। बहुत जबरदस्त श्लोक है, हम सबको ये कंठस्थ होना चाहिए ये श्लोक। इसका क्या महत्व है उसकी हम बात करते हैं। अक्सर बात चलती है, आप लोगों ने सुना होगा 16 का भोजन करते हैं, और अक्सर लोग पूछते भी रहते हैं ये 16 क्या है, 16 क्या है 16? ये आज हम देखते हैं। 16 एक फिगर है, 16 और कुछ नहीं है। What does this 16 फिगर stand for? 16 फिगर एक सांकेतिक संज्ञा है। 16 का तात्पर्य होता है कंप्लीट, जैसे पुराने जमाने में होता ही था, आपकी बात बोलिए, 16 आने सत्य है। 100 टंच कहा जाता था अथवा 16 आने कहा जाता था, ये ऐसे ऐसे ट्रेंड चलते थे। 16 मीन्स पूरा, अभी भी हमारे टाइम में भी चलता था ये 4 आना 8 आना फिर 1 रुपए को 16 आना जिसको कहते थे, ठीक है। तो 16 का अर्थ कंप्लीट होता है, कंप्लीट शुद्धता। कंप्लीट मीन्स, वैसे कंप्लीट का अर्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चारों की शुद्धता। लेकिन प्रतिनिधि के रूप में यहां पर 2 बातें ली है उन्होंने। एक तो विधि और एक तो दाता। वैसे 4 बातें होती है दान में, आपको यह समझना चाहिए ये चीज। कौन कौन सी 4 चीजें? तत्वर सूत्र का सूत्र आपको देखना चाहिए, आई थिंक ये होना चाहिए 7वें अध्याय का अंतिम वो सूत्र होना चाहिए ये, है ना। तो उसमें दान का स्वरूप कल हम चर्चा कर चुके, स्वस्य अति सर्वदानम। तुरंत ही आगे का सूत्र है, उसमें यह बताया गया है विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, विशेषात तद विशेषः, ऐसे सूत्र पड़ा है। क्या क्या कहा, रिपीट करेगा? मैं हिंदी में बात करता हूं। विधि, द्रव्य, दातार और पात्र की विशेषता से इसमें विशेषता होती है। किसमें? दान में। दान में विशेषता होती है। हाँ, बहुत सारी कैटेगरीज है कहते हैं। कैसे? एक तो द्रव्य बदलते जाइए तो आपको हीनादिक फल मिलेगा, आप समझ रहे हैं? जैसे शुद्ध वस्तु का आपने दान दिया तो वैसा फल मिलेगा, अशुद्ध वस्तु का दिया तो वैसा फल मिलेगा, आपको अकॉर्डिंगली समझना चाहिए। द्रव्य जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे फल चेंज होगा। विधि जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे फल में चेंज होगा। व्हाट इज विधि? द वे यू ट्रीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पतियों को भी भोजन कराना है तो बहुत सारी पद्धतियां होती है। एक पद्धति तो ये होती है, यहाँ पर रखा रहता है, आप आकर हाथ से लिया करो, एक ट्रेंड ही बन जाता है। दूसरा ये होता है वहां पर पाटे पर ढककर रखना। तीसरा ये ट्रेंड होता है, आप कभी भी आइए, जब आप वहां पर बैठेंगे तब हम चूल्हे के पास रहेंगे, तब हम आपको गरम गरम, और कहते नहीं साहब आप तो रख दीजिए, नहीं आप ले लीजिए। फाइनल जो पहले जमाने में खूब होता था, बच्चों को भी मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चों को भी भोजन कराने की पद्धति ये होती थी, एक जन उनके सामने बैठता था। पहले भी जैसे 4 जन भी भोजन करने बैठे कोई भी, तो एक जन स्पेशली, अभी इतने लोग हैं कहाँ, अभी तो कोई वैसी, लेकिन एक भावनाओं की बात है वहाँ पर, केवल इसलिए तुम लोग ये लोग, मुझे आज भी याद है खनिया धाना में हम जाते थे भोजन करने के लिए, बाय चांस समाज में 10 दिन में कभी जाना बन ही जाता था मेरा। तो थरवली हम देखते थे, एक जन सामने बैठा ही रहता था, बहुत दाव लगे निरंतर घुमाता रहता था। वो क्या कहते उसको, हाँ, बीजना जैसा हम कह सकते हैं। और हमको बहुत तकलीफ होती थी इस बात की, ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन वो एक आदर भक्ति की बात है। और उठते ही नहीं थे वहां से भोजन के आखिर तक। जिस समय में मक्खियाँ नहीं है उस समय में तो पंखा हिलाने का काम ही नहीं हाथ से। लेकिन
नहीं होती थी तब भी बैठा तो करते ही थे, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, बहुत पास में बिठा कर ही होता था। मैं तो किस बात की बात कर रहा हूँ, विधि, आपने कैसे सर्व किया, द वे यू सर्व, बहुत फर्क पड़ता है। होटलों में भी इसी से फर्क पड़ता है। आगे, आपका दातर कैसा है, इससे भी फर्क पड़ता है। आजकल दातर के रूप में सब लड़कियां यदि सर्विंग करने को है तो ज्यादा भोजन ले सकता है, ऐसा बाहर की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर भी इस सेक्टर में भी दातर कैसा है और पात्र कैसा है, उसके अनुसार फल फ्लक्चुएट होता रहता है। आप समझ रहे चारों बातें अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, 16 की तरफ मैं आ रहा हूँ अभी, फिर थोड़ा इतना बेसिक मुझे बताना जरूरी है आपको। जैसे पात्र में यदि उत्तम पात्र है आपके सामने, मुनिराज है, तो आपको वैसा फल मिलेगा। मध्यम पात्र है तो वैसा फल मिलेगा। जघन्य पात्र है तो वैसा फल मिलेगा। साहब, उनकी पात्रता से हमें फल कैसे मिलेगा, हमारे परिणाम से मिलना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन क्या पात्रता को देखकर परिणाम नहीं ऊंचे नीचे होते क्या? ऑफ कोर्स होते हैं। इसलिए पात्र की तरफ से भी कहा, मूल तो परिणाम ही समझना चाहिए। फिर दातार के भी परिणाम कैसे है उसको लेकर भी फल फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कहा अभी आएगा, जैसे उत्तम पात्र को दे रहे तो उसका फल उत्तम भोग भूमि का, मध्यम पात्र को दे रहे मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्र को दे रहे जघन्य भोग भूमि। एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, सामान्य कथन है, स्थूल कथन है, ऐसा प्रयोग होता है। बाकी सूक्ष्मता से विचार करें, अपने अपने परिणामों के अनुसार जहां जाने वहां जा सकता है। कृष्ण ने, आप सब जानते होंगे, तीर्थंकर प्रकृति बांधी कृष्ण ने, जानते आप लोग। और ये शायद होने वाले 16वें तीर्थंकर हैं, निर्मल नाम के, श्री निर्मल जी के नाम से ये 16वें तीर्थंकर है आगामी। और इनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध मुनिराज के आहार दान के टाइम में हुआ है। और इसलिए आप लोग ये भी जानते होंगे कि षोडश कारण भावना में भक्ति वगैरह, साधु भक्ति, समाधि भक्ति आदि काफी लिया है, उसके अंतर्गत ही आएगा। और एक बात कह रहा था मैं, कहते कहते रह गया। आप लोग ये भी जानते हैं, जो प्रथम आहार दाता होता है तीर्थंकरों का, वो तद्भव मोक्षगामी हुआ करता है। और जो आगे पीछे भी आहार देते हैं वो इस भव में नहीं सही, लेकिन 2-4 भव में वे निकल ही जाते हैं, जैसे भी हो। तो यह आहार दान का उत्तम पात्र को दान देने का विशेष फल बताया गया है। तो यहाँ पर इतना ही कहा जा रहा है, जैसा पात्र बदलेगा, जैसे दातर बदलेगा, जैसा वो द्रव्य बदलेगा और जैसी विधि बदलेगी, वैसा वैसा अल्टरेशन फल में भी होता जाता है। 16 फिगर के हम बात कर रहे थे। व्हाट इज 16? 16 का भोजन। 16 इज नथिंग बट 9 + 7 = 16। ये 9 क्या है और 7 क्या है? अभी अभी तो हम पढ़ रहे थे, 9 पुण्य, ऐसे वर्ड आया है इसमें। 9 प्रकार की विधि 9 प्रकार की यदि करे, 1, 2 सप्तगुण समाहितेन, और एक वर्ड आया श्लोक में, अब फॉलो करिए, देखिए। 9 पुण्य एक वर्ड है, 9 पुण्य। व्हाट इज प्रतिपत्ति? प्रतिपत्ति इज टू ट्रीट, उसके साथ व्यवहार वैसा करना, दैट इज प्रतिपत्ति। 9 पुण्य प्रतिपत्ति, दैट इज विधि। सप्तगुण समाहितेन, दातार के गुण बताइए, दातार 7 गुण से युक्त होना चाहिए। शुद्धेन, द्रव्य की क्वालिटी बताई जा रही है। अपसूनारंभानाम, पात्र की क्वालिटी बताई जा रही है। और पात्र की क्वालिटी में उन्होंने और कोई पात्र नहीं गिना है यहाँ पर, बोलिए। अपसूनारंभानाम कहकर जो पंचसूना से रहित है उन्हीं को याद किया। ऐसे कौन? निरारंभो परिग्रह, ऐसे कौन? मुनिराज। 5 प्रकार के सूना, अपसूना। व्हाट इज दिस सूना? कुटना, पिसना, बुहारी देना, ये पानी आदि के काम करना, कुटना आदि, ये सब जितने भी घर गृहस्थी के आरंभ के काम होते हैं वो सब सूना में ले लिए हैं उन्होंने। जैसे सूना की वर्ड कहा, कुटना, ना, पिसना, पानी छोड़ना, तो इसके लिए ये सूना कहते, पंचसूना के रूप में एक उसको बोल दिया। पात्र किसको ले लिया? अपसूनारंभानाम आर्यानाम इष्यते दानम। आर्यगण, ज्ञानी जन, गणधर देव,
इसको दान कहते हैं। इस प्रक्रिया को पात्र किसको याद किया? पात्र किसको याद किया? उत्तम पात्र को, उत्तम पात्र को याद किया। हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि व्रत का नाम क्या है? वैयावृत्य। उसका एक नाम क्या है? तो मूल तो अतिथि की मुख्यता से है। ये अतिथि कौन? मुनिराज को अतिथि कहते हैं। अतिथि की परिभाषा वैसे आप जानते होंगे, बोलिए। जिनकी ना आने की तिथि है, जिनकी ना जाने की तिथि है, उन जिनका उद्दिष्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ना आहार न विहार न निहार। दूसरी परिभाषा और बोलता हूं, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की तिथि का अस्तित्व नहीं रहा। मीन्स तिथि पर्वोत्सवा सर्वे। तिथि पर्व और उत्सव जिनके जीवन में नहीं रहे। जैसे हम कहते कल दीपावली है, तो हमारे लिए तुम्हारे लिए क्या है? ये कल का पर्व है बहुत बड़ा। जैसे आज है अष्टमी है, तो आपके लिए हमारे लिए पर्व है आज का, लेकिन उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जन्म कल्याणक, ये कल्याणक उनके लिए कोई बात ही नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका जीवन ही पूरा उसीमय हो गए। जो हम पर्व में करते हैं उनका जीवन, इसलिए उनके लिए कोई तिथि नहीं, कोई पर्व नहीं और उत्सव नहीं। तिथि पर्वोत्सव सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। जिस महात्मा ने ये सब त्याग किया है, अतिथि तम विजानीयात, उनको अतिथि जानना चाहिए। आगे और कुछ है, मैं अंतिम चरण बोल रहा हूं छंद का। तो मुख्यतः से मुनि के है, उपलक्षण से आपको मध्यम और जगन्य पात्र समझना चाहिए। 7 और 9 कितने हो गए? ये 16 हो गए। अब ये 9 कौन कौन से गुण हैं, 7 कौन कौन से गुण हैं जिसको लेकर 16 का भोजन कहते हैं, वो हम कल देखेंगे। अब और एक बात बीच में, जरूरी नहीं है मुनिराज ही आया हमारे घर, लेकिन ऐसी भावना होना तब भी वो 16 का ही भोजन कहलाता है। तो क्या है 9 पुण्य और क्या है 7 गुण, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप भी थोड़ा सा पढ़ के आइए, कल विशेष चर्चा करूँगा। ओम।